हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन भारतीय वन के अनुसार। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। वैसा पॉइंट को देखा जाएगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, और नहीं भी आता है तब पर भी उसको देखा जाएगा, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में कहाँ पर से कब कैसा क्वेश्चन ला देगा ये कोई फिक्स नहीं है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को समझ करके पढ़ते जाइएगा, और धीरे धीरे आप लोग नोट्स करते जाइएगा, जो बताएंगे उसको लिखते जाइएगा। और यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ दिलवाने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार से क्लास के। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैप्टर में सबसे पहला बात ये आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी लाइट किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का कारक है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो बस सिंपल सा आंसर लिखना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये हो गया प्रकाश का डेफिनेशन। कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो ये पूछेगा कि प्रकाश किससे कहते हैं, तो बोलना है कि प्रकाश वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये हो गया प्रकाश का डेफिनेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है, ध्यान से समझिएगा, जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये जो प्रकाश स्रोत है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसको ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत जितना भी होता है वो दो प्रकार का। एक तो हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो, यानी प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। सबसे पहला बात ये ध्यान रखिए कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश क्या है, तो बोलना है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात ये आता है कि जो प्रकाश है, यानी कि जो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है उसमें क्या क्या आएगा। तो सूर्य आ जाएगा, तारा आ जाएगा इत्यादि, और कुछ भी आ सकता है। सूर्य, तारा इत्यादि क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश का कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। और यहीं बात किया जाए मोमबत्ती का, लालटेन का, जलता हुआ बल्ब का, तो ये सब कैसा स्रोत है? तो ये सब मानव निर्मित है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं कि प्रदीप्त किसे कहते हैं। एग्जाम में आपसे कभी पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रदीप्त है, तो ध्यान रखना है वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त या दीप्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान। यानी कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त या दीप्तमान कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे क्या हो जाएगा? सूर्य, बिजली का बल्ब और मोमबत्ती, ये सब कैसा वस्तु है? तो दीप्तमान वस्तु। यानी कि वैसा वस्तु जिससे क्या निकले? प्रकाश निकले। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश निकले, उसे प्रदीप्त कहते हैं। और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश ना निकले उसे अप्रदीप्त कहते हैं। यानी कि वैसा वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। आप ही बताइए, पुस्तक से कोई प्रकाश उत्सर्जित होता है क्या? पुस्तक, टेबल, पौधा, कुर्सी इत्यादि, ये सारा कैसा वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। यानी कि वैसा वस्तु जिससे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, ये समझते हैं हम लोग। बात आगे ये होता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये पता चलता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को, किसकी किरणों के समूह को? प्रकाश की किरणों के समूह को।
तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। एक बार साथ में बोलिएगा, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। अब ये किरण पुंज कितने टाइप का होता है, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो किरण पुंज जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब बारी बारी से ये देख लेते हैं कि तीनों किरण पुंज में, मतलब ये जो तीनों किरण पुंज है वो किस प्रकार से परिभाषित होगा, उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर इसी टाइप का आप लोग को प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का वीडियोज इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अब आगे जाके समझते हैं। देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या कहलाता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, वो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। यानी ध्यान रखना है, वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण एक बिंदु स्रोत से निकल करके, एक बिंदु से निकलेगा और फैलते चला जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे फिगर में आप लोग नीचे समझ सकते हैं, एक बिंदु से निकल रहा है और पूरा फैलते चला गया है। एक बिंदु से प्रकाश का किरण निकला, अब सभी दिशा में फैलते चला गया है, तो उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो दूरी होता है, दूरी कहाँ वाला दूरी, तो एक किरण से दूसरे किरण का जो बीच का दूरी होता है, वो आगे जाने पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, तो दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप समझ करके रहिएगा, कभी क्वेश्चन यदि जो आएगा कि अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, तो टिक करना है बढ़ता जाता है। एक किरण से दूसरे किरण के बीच की दूरी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पर कुछ दूरी है, आगे बढ़ने पर कुछ होगा, उसके आगे कुछ हो जाएगा, यानी कि बढ़ता चला जाएगा। अब बात किया जाता है समांतर किरण पुंज क्या है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इस प्रकार से समांतर होता है। समांतर जितना भी होता है वो एक दूसरे को कभी एक प्रतिच्छेद नहीं करता है। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है, जो दूरी होता है किरणों का, वो हर हमेशा सब जगह बराबर रहता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो वैसा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज का डेफिनेशन समझिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कैसा किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अपसारी में एक बिंदु से फैल रहा था और इसमें क्या करेगा, सभी जगह से आकर के एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा। जैसे सारे, मतलब जितना भी किरण पुंज है सब आया और एक पॉइंट पर आकर के मिल गया, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अच्छा, किरण इधर से आ रहा है तो दूरी किधर से मापा जाएगा, इधर से मापा जाएगा। यानी कि जब पहले यहाँ है, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो इसके किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, घटती चली जाएगी। यानी कि जो अभिसारी किरण पुंज होता है उसमें किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, घटता जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, घटता जाता है। सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्य, चांद। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा, मोमबत्ती, दिया, लालटेन इत्यादि, बल्ब जलता हुआ। उसके बाद किरण पुंज का बात किया जाता है तो किरणों के समान, मतलब जितना भी किरण है वो क्या होता है, जितना भी किरण है
सभी के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है और फैलता चला जाता है। समांतर में क्या होता है, समांतर चला जाता है। लेकिन जो अभिसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, सारी दिशा से आकर के एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएगा। अच्छा, अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, किरणों के बीच की दूरी अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ता चला जाता है। वहीं बात किया जाए समांतर किरण पुंज का, तो समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बराबर रहती है और अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल